हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th चैप्टर 8। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या मीनिंग होता है इसका, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमको क्या बताता है। देखो, आप जब इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को जब आप स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, तो आपको तो क्या मिलेगा, ट्रिगोनो एंड मेट्री। ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि मैंने भी आपको जस्ट बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया वर्ड है। तो जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो ट्रिगोनो मीन्स देता है आपको ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो सिंपल सी मीनिंग ये है कि मैथ्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप ट्राइंगल के मेजरमेंट की स्टडी करते हो उसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यहां पे मेरे पास आपको बताने के लिए एक और चीज है। देखिए, ये गूगल ट्रांसलेट मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्रीक वर्ड सिलेक्ट कर लिया। देखो आप, ग्रीक। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या टाइप करने आ रहा हूं। मैं यहाँ पे टाइप करने आ रहा हूं ट्राइंगल और मेजर, ट्राइंगल मेजर। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। आप देख सकते हो ऊपर देखिए इंग्लिश है, इधर ग्रीक में देखो उसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, साउंड क्या मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रो। ठीक है, आपको दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्रो। ट्रिगोनोमेट्रो, ट्रिगोनोमेट्रो। जबकि मैंने ऊपर लिखा है ट्राइंगल मेजर। तो आपको इससे पता चलता है कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल के मेजरमेंट की स्टडी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री टर्म का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट डज ट्रिग्नोमेट्री मीन्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि एक्चुअली इस वर्ड का क्या मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम बात करते हैं। देखिए, ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, जैसे अभी हमने बात की। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा ए बी सी। अब देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे जिनका वन बाय वन आपको आंसर देता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले कि ये बच्चों का जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही डील करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट क्या होता है कि आपके सिलेबस में, आपके क्लास 10th के सिलेबस में हमको केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री किसी भी जनरल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बट अभी बिकॉज हम जस्ट एज अ बिगिनर है तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप कि आपके सिलेबस में आपको जो डील करना है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ ही डील करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे हाइपोटेनिस को मैं एच से डिनोट करता हूँ ना, एच। ठीक है, हमेशा आपको एक एंगल को अगेन हम ग्रीक लेटर वर्ड थीटा से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा। तो ये हमारा एंगल है। आप ध्यान देंगे, आपको कुछ चीजें जो आपको एज अ की पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्या कि जो आपने एंगल लिया उसके ऑपोजिट साइड वाली हमेशा साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो अगर ये हाइपोटेनिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस। दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हमको मेजरमेंट में और आगे जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो 6 रेशियो होते हैं, हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए आप,
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मेरा जो अब तक का ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, बच्चे से पहली बार पढ़ते हैं और पहली ही बार में उनका जो कहना चाहिए उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो इंटरेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के साथ इतना अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं। बट ट्रस्ट मी, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्या होता है कि कई बार बच्चे, ये जो मैं टर्म और ये जो नाम मैं अभी यूज़ करूँगा वो उनको पहली बार वो लोग सुनते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नया होता है और नए चीज़ों के साथ वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनको ये टॉपिक टफ लगता है। बट जहाँ तक मेरा कहना है, जहाँ तक मेरा मानना है, ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है और आई एम श्योर कि मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपका भी यही ओपिनियन होगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ये क्या है, एंगल थीटा है, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमारे पास जो 6 रेशियो इनके नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 रेशियोज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसका रेशियो है, तो साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर देखिए आप क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है AB और हाइपोटेनियस क्या आपके पास AC। सो P अपॉन H हमारा होता है साइन थीटा। कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास होता है P अपॉन B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB और बेस क्या है BC। कॉसेक पे आते हैं, तो कॉसेक देखिए जो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 ही होते हैं, लेकिन जो बाकी के जो 3 रेशियो है वो उनके रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है ना, तो जो साइन थीटा अगर P अपॉन H है तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि H अपॉन P। तो इसका भी यहां से भी रेसिप्रोकल कर देंगे, आप क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। इसी तरीके से सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, B बाय H था कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा H बाय B, जो कि हो जाएगा आपके पास AC अपॉन BC। लास्ट की बात करते हैं, टेन थीटा था हमारा P अपॉन B, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल B अपॉन P और ये हमारा हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये रेशियो हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये रेशियो पता है, इनके बारे में हमको नॉलेज है, तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर लेंगे। एज अ टीचर जो मेरी ड्यूटी बनती है वो ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में कहीं भी कोई डिफिकल्टी ना आए, सारी चीज़ें आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, नॉट याद करने में, ना कि याद करने में, बिकॉज मैथ्स को आपको पता है हम याद नहीं कर सकते, हमको समझना ही है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर अगर आप वो ट्रिक फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ अभी के अभी आपको याद हो जाएगी कि आखिर साइन किसका रेशियो होता है, कॉस किसका रेशियो होता है, टेन किसका रेशियो होता है। तो देखिए हमको क्या करना है, जो ट्रिक है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप देखेंगे कि P अपॉन H ये क्या होता है आपका, क्या आपका होता है साइन थीटा, ये आपका होता है कॉस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉस का क्या है सेक थीटा और टेन थीटा का क्या है कॉट थीटा। ठीक है, देखिए एक और कुछ ऐसा ही कुछ फनी सा बनाया है मैंने तो क्या बनाया है, मुझे भी मेरे टीचरों ने सिखाया है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए क्या है S, तो S से क्या होता है सोना, इसी आपका चांदी, T से तोले, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो एक फनी वे में आप इसको याद कर सकते हो, एक झटके में आपको ये सारे रेशियोज याद हो गए।
देखिए आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर साइड का उसके हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होगा उसको हम साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, तो बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ जो रेशियो होगा उसको हम कॉस थीटा कहेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो आई एम श्योर कि आपको ये रेशियोज याद हो गए होंगे। अब देखिए इन रेशियोज का बहुत ही ज्यादा यूज होगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ये 6 जो टी रेशियोज है इनको शॉर्ट फॉर्म में हम टी रेशियो भी बोलते हैं, अच्छा याद आया मुझे, देखिए इनको हम टी रेशियो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियो के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। कुछ खास बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा, वो खास बात क्या है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि आपके जो सिलेबस में क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, वी हैव टू ओनली डील विद राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्लियर, हमको केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, कंसिडर करना है, बाकी कोई ट्राइंगल हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी खासियत ये है कि सारे आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब इंटरलिंक्ड है। अगर आपके पास कोई सी भी अगर एक वैल्यू है, अगर आपके पास कोई सा भी एक टी रेशियो है, तो आप बचे हुए 5 टी रेशियो को बहुत ही आसानी से हंसते खेलते फाइंड कर सकते हो। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको पता है, देन वी कैन इजीली फाइंड द रिमेनिंग 5 टी रेशियोज, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो जितने भी आपको दिख रहा है इन सभी में जो थीटा है, थीटा आपका हमेशा एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, इतना सब जानने के बाद कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारा ये कीमती टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ की सबसे ज़्यादा कहना चाहिए, वैसे तो सभी ब्रांचें इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, तो आज के टाइम में जितनी भी मेट्रो सिटीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आखिर एक्चुअली इसका यूज़ क्या है। तो देखिए आपको सुनने में एक बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आपने कभी सोचा है कि आपके ज्योग्राफी की बुक में कई सारी जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स रेंज है, उनकी हाइट दी हुई होती है कि ये 4000 समथिंग मीटर की हाइट है, ये 8000 समथिंग मीटर की हाइट है। तो क्या कभी आपको लगता है कि वो जो इतनी हाइट में जो इतनी ऊंची है, क्या उसको कभी किसी ने प्रैक्टिकली क्या उसको मेजरमेंट टेप लेके तो मेजर किया नहीं होगा? एग्री करते हो ना आप? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मान लो ये पहाड़ है तो एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, एक बंदा यहाँ पे टेप लेके, वो जो इंची टेप होता है उसको लेके बैठा है और उसकी हाइट मेजर कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एग्जिस्टेंस आता है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे, ये एक्चुअली ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं, ठीक है, और उस केस में हमने जो एंगल है, ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं। अब आप सोचो कि एंगल कैसे मेजर करते हैं? तो एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में बताया हुआ भी है, जिसको बोलते हैं थेडोलाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंगल मिल जाता है। अब अगर मान लो आपको ये एंगल मिल गया और आपको देखो हमको ये हाइट पता करनी है और ये इसका बेस है, ये इसका बेस पॉइंट है, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है हमको ये डिस्टेंस भी पता होगा, ये डिस्टेंस हमको इजीली पता है, हमको ये पता करना है। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली फाइंड दिस हाइट, जो भी ये माउंटेन की हाइट है AB, उसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे? हमको पता है, अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था हम लोगों ने, अगर यहाँ पे हम टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? P/B। आपको देखो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, AB आपको फाइंड करना है, बाकी चीजें तो आपके पास नोन है ना, आपके पास ये एंगल पता है आपको, ठीक है, ये आपको बेस वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप इस केस में आप इजीली क्या करोगे? टेन थीटा इंटू BC और आपको ये AB मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो में ही कहा क्या कि जितनी भी आज के टाइम में मेट्रो सिटीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स या कहना चाहिए जितनी भी
स्काई स्क्रेपर्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, तो उनको बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लैनेट्स के बीच में कितनी क्या डिस्टेंस है, ठीक है, कौन सा प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो इन सबको पता लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ होता है। उसी के थ्रू हमको पता लगता है कि यार ये प्लैनेट इस प्लैनेट से इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। हालांकि इससे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो आप नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर 9 है उसमें आपको यही डील करना है, उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, आप उसका वीडियो पॉज करके आप उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.1। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC equal to 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A। सेकंड पार्ट में हमको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है साइन C cos C। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें हमसे कहा है कि B पे क्या है, राइट एंगल है, तुमको B पे राइट एंगल रखना है, या सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए हमको पता करना है साइन ए, तो आपको पता है कि यार साइन ए, अभी आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर लास्ट वाले आपने जो मुझे समझाया, बेसिक जो आपने समझाया उसमें वहाँ पे साइन थीटा था। देखिए वहाँ पे एंगल को मैंने ऐसा थीटा लिया हुआ था, यहाँ पे एंगल आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, तो आपको मैंने अभी बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पर आप बोलेंगे कि सर कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा हाइपोटेनियस है, ठीक है। कई आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में बहुत क्लियर बताई हुई है और बहुत अच्छे से आपको स्टार मार्क करके आपको लिखना है, क्या कि जो हम एंगल कंसिडर करते हैं, जो हम एंगल कंसिडर करते हैं उसके ऑपोजिट साइड में जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, साइन ए, एंगल है ए, तो ये हमारा एंगल है, ध्यान रखना आप। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी BC। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि जो हम एंगल लेते हैं, हम जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके जो अपोजिट साइड में जो उसके जो अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेटा ये है परपेंडिकुलर, और ये आपका बन जाएगा बेस। और हाइपोटेनस में तो आपको कोई डाउट ही नहीं है कि सर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और लॉन्गेस्ट साइड कहाँ होती है, 90 के ऑपोजिट में, ये आपका हाइपोटेनियस है। चलिए तो बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। देखिए BC हमारे पास है, AB है, लेकिन AC नहीं है। तो ये तो खैर बहुत सिंपल है, ये तो क्लास 7 का क्वेश्चन है। जब भी आपको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता होती है और तीसरी साइड पता करनी होती है, तो क्या करते हो आप, पाइथागोरस जी को याद करते हो। तो आप लगाओ तो यहाँ पे साइड में बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC देखिए AC हमारे पास नहीं है तो AC को हम एज इट इज रहने देते हैं। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू बेटा कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास है 24 है, और BC कितना है 7। तो लगा दीजिए आप यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे आप, इधर आप 7 का स्क्वायर कर देंगे, आपको मिल जाएगा 576 प्लस 49, तो आपको मिल जाएगा 625। इधर आपका AC स्क्वायर चल रहा है, आपको AC निकालना है तो आप इसको अंडर रूट में ले जाइए आप इसको। तो अंडर रूट 625, आप सभी को पता है कि यार इसका अंडर रूट क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास H की वैल्यू भी आ गई। जब हम आते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया 25। तो BC कितना है बेटा, BC हमारे पास 7 और AC है मेरे पास 25। तो जो साइन A की वैल्यू है वो है 7/25। अब मैं कॉस A निकाल लेता हूँ। तो कॉस A क्या होगा बेटा, कॉस A अभी मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B/H, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो आप। देखिए कॉस क्या होता है, B/H। तो B/H मैंने लिया यहाँ पे। तो बेस क्या है, बेस आप देख रहे हो 20, बेस यहाँ पे मेरा AB है और हाइपोटेनस मेरे पास AC है, और AB की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 25। तो ये आपका 24/25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन C एंड कॉस C हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है साइन C एंड कॉस C।
अब देखिए इस बार एंगल चेंज हो गया, पहले जो एंगल ए था वो नहीं रहा, अब हमको सी, हमारा जो रेफरेंस एंगल अब सी हो गया, तब जो अब देखो क्या चेंज आएगा, ये अगर आप समझ गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, देखिए अब एंगल, पहले जब एंगल ए था और मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो हमने परपेंडिकुलर को 7 लिया था, मतलब हमने परपेंडिकुलर को BC लिया था, सही बात है। लेकिन अब जब मैं साइन सी ले रहा हूं, जब मैं एंगल सी ले रहा हूं, तो इसके सामने वाली जो साइड है, अब ये बेस नहीं रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, दिस टाइम परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 7। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो साइन सी होता है हमारा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 25, वो तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोस सी का, तो कोस सी क्या होगा आपका B अपॉन H। तो बेस क्या आपका, बेस आपका 7 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है 25। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एंगल को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। नो डाउट कि जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स रहता है, ठीक है, और हमेशा हमको जो थीटा है, जो हमारा एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड को हमको परपेंडिकुलर लेना रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही हैं, तो आप वो कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है कि इफ साइन ए, देखिए हमको साइन ए दे रखा है, क्या दे रखा है हमको 3/4, साइन ए हमको दिया हुआ है 3/4, तो हमको कैलकुलेट करना है एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, बना लिया। ठीक है, उसकी हम इसमें लेबलिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमको एक रेशियो पता है, इसी वीडियो के आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि अगर मुझे एक रेशियो पता है तो मैं उसकी हेल्प से बाकी के रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड कर सकता हूँ, बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से। ठीक है, बट कैसे, तो देखो आप, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन किसका रेशियो होता है, साइन थीटा जो होता है वो किसका रेशियो होता है। तो आपको पता है कि यार साइन ए जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है ना आपको। तो दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। बट ध्यान दीजिएगा कि रेशियो है, ये रियल वैल्यूज नहीं है, ये रेशियो है, रियल वैल्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि लेट परपेंडिकुलर बी 3k एंड हाइपोटेन्यूज बी 4k। ठीक है, आपको पता है कि जब आप एक नंबर में, मतलब ये जो आपको रेशियो गिवन होता है, तो आप उसमें अगर आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हो आपको, तो आपको रियल वैल्यू मिल जाती है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3k है और हाइपोटेन्यूज हमारा 4k है। लेकिन देखिए एंगल कौन सा है, a है, तो a के जो सामने वाली जो साइड है वो हमारी बन गई परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। अब हम लगाने जाएंगे इसमें पीजीटी, तो लगा देते हैं। ठीक है ना, पीजीटी लगाएंगे तो क्या, हम पीजीटी हमको पता है कि यार h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² की वैल्यू मेरे पास है 4k², सो 4k² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 3k² प्लस बेस मुझे फाइंड करना, मुझे नहीं पता है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16k² इक्वल्स टू 9k² प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको आप ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे तो 16k² माइनस 9k² मिल जाएगा आपको 7k²। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो 7k² पे अगर आप जो अंडर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 7 का तो रूट निकलता नहीं है, k² का आपका k निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको मिल गया, बेस आपको मिल चुका है। अब जो उसने पूछा है वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट कॉस ए। तो कॉस ए अगर जब आप निकालोगे तो कॉस ए होता क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस किसका रेशियो होता है। तो कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, बेस आपने अभी निकाला ना, यहाँ पे बेस कितना है, बेस कितना है आपका √7k अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपका 4k।
तो आपका के से कैंसिल हो गया, आपका है √7/4, ये आपका आंसर है। अगला आपको निकालना है tan a। तो tan a क्या होता है बेटा, tan a आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको पहले बार में याद नहीं होगा, बट आप जैसे ही आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है, आपको एक झटके में याद हो जाएगा। देखिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3k, बेस क्या है हमारे पास √7k, कैसे कि कैंसिल हो गया, आपका आंसर है 3/√7। ठीक है, तो ये आपके आंसर रेडी है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा एक्सरसाइज सोल्व करने में। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसके ऐसा ही है, सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नया है, तो हम उसको देखते हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हम नाम देते हैं ABC। अब देखिए जो आपको दिया नहीं है आपको थीटा, तब थीटा आप इसको ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो उसको भी ले सकते हो, बट उसको आप लोगों तो परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। तो मैंने C को थीटा ले लिया। अब कॉट थीटा क्या है 7/8, आपको पता है, क्या पता है आपको, आप इस टेबल पे देखिए, अब जो मैं आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका B/P। कॉट थीटा होता है आपका B/P। तो आपको पता है कि B कितना है 7, P कितना है 8, बट वो रेशियो में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट B = 7k एंड P = 8k। ठीक है, आपको पता है थीटा के सामने साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो जाएगा 8k, ये आपका हो जाएगा 7k। पीजीडी आप जल्दी से अप्लाई कर दो, आप यहाँ पे पीजीडी, तो पीजीडी आप जैसे अप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, AC² = AB² + BC²। तो AC देखिए AC² तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, AB² कितना है मेरे पास 8k² प्लस BC² क्या है मेरे पास 7k²। देखिए सॉल्व कर लूँगा इसको मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 64k² + 49k², ये मुझे मिल जाएगा 113k²। जब मुझे AC की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बट ये k² है तो ये बाहर k बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो बेटा क्या फाइंड करना है, 1 + sin θ * 1 - sin θ अपॉन दिस। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है कि कुछ क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखने से पहले, हालांकि चाहे तो हम वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे तो हम वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, बट बेटा क्यों हम बेवजह इस सॉल्यूशन को लेंदी बनाए, तो क्यों ना पहले हम इसको सोल्व कर ले। देखो ऊपर क्या लग रहा है, a + b a - b, 1 + sin θ एंड 1 - sin θ। तो आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है आपके पास कि a + b * a - b, ये आपको होता है a² - b²। तो ये हम ऊपर नीचे अप्लाई कर लेंगे तो ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 a² 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस b², दैट मीन्स sin² θ अपॉन 1 - cos² θ। ये हमने इसको रिड्यूस कर लिया, छोटा कर लिया, हमारे पास इसकी वैल्यू रखना ज़्यादा आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए तो 1 - sin θ, देखिए sin θ अभी तो हमने निकाला ही नहीं है पहली बार, तो sin θ हम निकाल लेते हैं। sin θ क्या होगा, sin θ हमारे पास होगा P/H। तो P क्या है हमारे पास, P हमारे पास है 8k और H हमारे पास 113k। देखिए कैसे कि कैंसिल हो गया, आपका आ गया 8/113। इस तरीके से हम cos θ भी निकाल लेते हैं। तो cos θ क्या होगा हमारे पास बेटा, cos θ हमारे पास है B/H। B क्या है हमारे पास, B है 7k और H है हमारे पास 113, रूट में 113 और k, कैसे के कैंसिल हो गया, आपका आ गया 7/113। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए sin² θ, तो जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, खुद सोचो आप। जब आप इस 8/√13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वो हम अगले स्टेप में देखते हैं। देखिए cos² θ, तो cos θ की वैल्यू क्या आपके पास 7/√13 का स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 1 माइनस, ये देखिए क्या आएगा आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/113। ऐसे नीचे आपको मिल जाएगा 1 प्लस नहीं बेटा माइनस ही यहाँ पे भी, -49/113।
113। आप इसको जो सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 113 इंटू 1 113 माइनस 64 अपॉन 113, इस पूरे के अपॉन में क्या है 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 49, 113 माइनस 64 विल गिव यू 49 एंड 113 माइनस 49 विल गिव यू 64। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। ये जो आपका इतना बड़ा एक्सप्रेशन था उसका आपका आंसर निकला 49 अपॉन 64, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं छोटा सा यहीं पे निकाल देता हूँ, इसको यहीं पे सोल्व करता हूँ आपके लिए। तो सेकंड पार्ट इसका है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आपका होता है, चेक कर लीजिए कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बेटा मेरे पास बेस है 7k, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 8k, और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, एक्चुअली कैसे के कैंसिल होगा, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 अपॉन 64, सेम आंसर आया है, ठीक है। तो ये इतना इजी है, बट ये इजी तभी है जब आपको ये बेसिक पता हो, ठीक है, कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन दो साइड्स का रेशियो होता है।